He is joined regularly by this link.
तन्मय कौन है भाई? ये किसकी बात हो रही थी कल? वत्सल। अच्छा, वत्सल बहुत बोलता है। बस वत्सल आ गया हो बच्चे। सीट यहाँ फिक्स कर लो अपनी, ठीक है? जाते हो जाना। हाँ जी जी जी। नहीं, मैं तो कुछ किया ही नहीं है बेटा। देख क्या पता अभी भी ना आ रही हो तुम्हारी इसमें। रिफ्रेश परसों डाल दी थी मैंने, जब मैंने कल कहा था तुम्हें उससे पहले डल चुकी थी। बैच दिख रहा है? बैच ही नहीं दिख रहा तो वो बात अलग होगी ना, तो बैच में ही ऐड नहीं हो तुम। दो बच्चे ऐड हैं बैच में, सिर्फ बैच में सिर्फ दो ही बच्चे ऐड हैं। एक आयुषी जैन है कोई, एक मिश्रिता गुप्ता। भव्य ऑडिबल है भाई? यस सर। ठीक है, वीडियो खोल ले भैया फटाफट फटाफट। अब बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो क्लास चलते हुए, पता नहीं। वो वाले जो कैमरा कल उसने रिकॉर्ड कर ली थी, तो इसलिए आपको आगे बुलाया हमने कि आप मीठी मीठी बातें मेरे साथ करना। खत्म करें बच्चों, पहला टॉपिक और अगला शुरू करें। ये दो टॉपिक है, इस शीट के टॉप पर, असाइनमेंट के टॉप पे लिख लो नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम। नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम। ध्यान से फोकस रखना थोड़ी सी। उसने बोला 99,547 को का नियरेस्ट नंबर बताओ जो 687 से डिवाइड हो जाए। तो पहले नॉर्मल डिवाइड करके देख लेते हैं कि किस वजह से ये डिवाइड नहीं होगा। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना, चेक करते रहना। इस वजह से डिवाइड नहीं हो रहा। नॉर्मल डिवाइड कर दी मैंने, रिमाइंडर क्या आ गया 619। या तो मैं इसमें 619 माइनस कर दूं तो ये डिवाइड हो जाएगा, या इसे मैं 687 ही बना दूं, बढ़ा दूं तो भी डिवाइड हो जाएगा। नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा? 619 माइनस करके, या जो मार्जिनल डिफरेंस है उसे ऐड करके। पकड़ रहे हो सब? क्योंकि 619 तो बहुत बड़ा नंबर है जो माइनस करके इसे काफी दूर ले जाएगा। और अगर इसी को 687 बनाना है तो देखो डिफरेंस पकड़ लेते हैं, 9 और 8 17, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 6 8, यानी 619 में 68 ऐड कर रहा हूँ तो 687 हो जा रहा है ना। या तो 68 ऐड करो या 619 माइनस करो। 619 माइनस करके ज्यादा दूर चले जाएंगे, 68 ऐड करके पास रहेंगे। तो नियरेस्ट नंबर पूछा है इसलिए इसमें क्या ऐड कर देते हैं 68, और 68 ऐड करते ही 99,615 डी पार्ट आंसर आ गया।
कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। क्लियर है? कर चुके हो आप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तेज करना बच्चों। अब ना आप डिवाइड पे टाइम मत लेना, ये आप घर पे कर सकते हो ना, प्रैक्टिस मस्ट है, लेकिन यहाँ टाइम मत लेना आप कैलकुलेशन पे, ठीक है जी। जिसने नहीं किया बस फटाफट से समझा, लिखा और आगे बढ़ जाओ। नए टॉपिक पे कैलकुलेशन पे टाइम लेंगे। डन। नेक्स्ट, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर वो पूछ रहा है जो 99 से डिविजिबल हो। सामने फोकस करो। 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर जो 99 से डिविजिबल हो, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। मान लो ये होता है तो यही है फिर, और नहीं होता तो वो वजह प्लस या माइनस देखा जाएगा। तो सर 99 से डिविजिबल हो, डिवाइड कर लिया, एक डिजिट कैरी होगा, नई टेबल जा रही, जीरो का एक एक्स्ट्रा डिजिट शॉर्टकट ही ले रहा हूं मैं, फिर 91 99, फिर कैरी कर लिया, और पता होना चाहिए कैरी कर लिया तो टेबल पढ़नी पड़ती है। मतलब क्वेश्चन का आंसर तो इस बात पे भी हो जाएगा और सही भी हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन गलत मत मान लेना, ठीक है। डिजिट कैरी हो गया तो टेबल पढ़नी पड़ती है, ठीक है भैया। मान लो आगे डिवाइड करनी हो तो डेसिमल मतलब जीरो के बाद है, ठीक है, लेकिन उस बात को जाने दो। सर ये जो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है ना, ये डिवाइड नहीं हो पा रहा, 9 बच रहा है, या तो इसमें 9 कम कर दो, या इसे 99 बना दो, इसे तब भी डिवाइड होगा। और 99 बनाने के लिए इसमें 90 क्या करना पड़ेगा, ठीक है, या इसमें 9 कम करना पड़ेगा। 90 ऐड किया, मैं एक भी ऐड कर दूंगा तो ये 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो बनना तो 5 डिजिट का ही बनाना है, तो इसलिए मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 9। तो यहाँ 9 माइनस करूंगा तो रिमाइंडर भी 9 कम ही आएगा फिर, और ये डिवाइड भी हो जाएगा। यानी मेरा 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9 माइनस करके, ठीक है, 4 टाइम 9 0, यानी डी पार्ट आंसर आ गया। दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट सामने देखते रहो। 36 बोलता है 6 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, सर 1 के साथ ना 5 जीरो ले लेते हैं, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, लेकिन 111 से डिवाइड होना चाहिए। स्मॉलेस्ट तो यही होता है 6 डिजिट का, 111 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा वो देखने की बात है। तो मैंने नॉर्मल टेबल पढ़नी शुरू कर दी, पहले तो डिवाइड ही करना शुरू कर दिया। एक डिजिट कैरी हुआ लेकिन 1 की टेबल पे भी नहीं जा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है 0 की टेबल पे, क्योंकि डिजिट कैरी हो गया, करना पड़ेगा। अगली बारी की फ्री वाली कैरी मिल जाएगी आपको, ठीक है। डिवाइड तो ये अब भी नहीं हो रहा, कैरी कर चुके हो, तो फिर 0 टेबल तो पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। और कुल मिला ये सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ कि कल को क्वेश्चन चाहिए हो तो पूरा प्रॉपर आना चाहिए। बाकी अपने को ये तो देखिए गया 100 रिमाइंडर है, ठीक है, या तो इसे 100 कम कर दो तब ये डिवाइड हो जाएगा, या इसे 111 बनाने के लिए इसमें 11 क्या कर दो। अगर मैंने इसमें एक भी कम कर दिया ना तो ये 6 डिजिट से 5 डिजिट का हो जाएगा, यानी कम तो मैं कर ही नहीं सकता, तो मुझे ऐड ही करना है डिजिटल बनाने के लिए। और 111 बनाने के लिए 11 ऐड करना है, तो जब मैं यहाँ 11 ऐड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर भी 11 ज्यादा ही आएगा, यानी 1 000 3 0, और उसके बाद तो 11 आ जाएगा, ठीक है भैया। सी ऑप्शन आ गई, बहुत ही बढ़िया यार, मजा आ गया। जिसमें भी क्या है, मतलब ऐसे बच्चा बोलेगा इसमें क्या खुश होना है, 6 में करता था मैं, 6 वाली बात आप कर लो, बड़ी बात है, 12वीं वाली कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, अगला हो गया, डन। समझने से मतलब है ना, घर पे कर लो, घटिया घटिया क्वेश्चन है, बहुत टॉपिक है करने को, बड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें। सामने देखो, 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n डिविजिबल किससे है, आपने सारे करे ना इसलिए मैं, हाँ तो आपकी शक्ल देख के ही बताया, आपको इसी में डाउट है, बस ध्यान से देखते रहना। सर ये किससे डिविजिबल है, भाई मेरे लिए भी प्रॉब्लम है, आप अपनी बात छोड़ो, आपको ही डाउट नहीं है, मेरे को भी आपके साथ ही डाउट है। ऐसे मैं क्या सोचूं यार, किससे डिवाइड कर पाऊंगा, ठीक है, मेरे को भी कंफ्यूजन आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी सा नहीं बैठ रहा। मतलब या तो बेस सेम हो तो हम कुछ ट्राई कर पाते हैं मैथ्स में, या पावर सेम हो तब भी हम कुछ ट्राई कर पाते हैं, वो भी ना रहो तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम ट्राई कर पाते हैं। 3 बातें हैं कुछ भी बोलने के लिए। सर बेस सेम हो या पावर सेम हो, सर पावर 4n 3n तो अलग है, लेकिन उसमें n वाली बात तो सेम है। तो यार 3 की पावर 4 सॉल्व कर लो, वो 81 है, और उसकी होल पावर n बच जाएगी, देखना है ना ध्यान से, तो पावर सेम कर सकते हो। और 4 की पावर 3 64 है कि पावर n, अब तो पावर सेम है। अब वो बोल रहा है भैया कि किससे डिविजिबल होगा, n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है,
तो आप n की जगह 1 डाल के देख लो भाई, नेचुरल नंबर पहला डाल के देख लो, इनमें से किससे डिविजिबल है एक आइडिया आ जाएगा आपको। ठीक है भैया, तो मैंने n की जगह 1 पुट कर दिया, और 1 पुट कर लिया तो 81 की पावर 1 माइनस 64 की पावर 1 दैट इज 17, और ये किससे डिविजिबल है 17 से। ऑप्शन मिल गई है, नन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज वाली बात तो है नहीं कि मैं आगे और कोई दूसरा नेचुरल डाल के भी ट्राई करूं, तो आंसर आ गया 17। हो गया। नेक्स्ट, सामने देखो, देखो मल्टीप्लाई तो कोई भी कर लेगा, ये थोड़ी सिखाना है अगर मान लो 99,999 से मल्टीप्लाई करना ही है तो मेरे को तो मल्टीप्लाई, लेकिन आपने नॉर्मल किया तो आप समझदार नहीं निकले भैया। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत घटिया क्वेश्चन है कि मैं बताऊं भी तो बच्चे को लगेगा क्या करा रहे हो सर, ये भी आ जाता है। ठीक है, और ये 99,999 है, इसे मैं 1 लाख -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बहुत आसान है, आपको भी पता है इसकी इससे मल्टीप्लाई -1 से, और वो कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। यानी आप डायरेक्ट अब थोड़ा रफ नोट ले लो, माइनस हम मतलब अलाइनमेंट में ऐसे लेफ्ट टू राइट लिख के आराम से नहीं कर पाते, वर्टिकल लिख के आराम से कर पाते हैं, मतलब एरर नहीं होगी। तो सीधा 8756 के आगे आपने 5 जीरो लगा ली, मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा ही आएगा। 8756 की 1 से मल्टीप्लाई, अलाइनमेंट का ध्यान देना, राइट अलाइनमेंट का यही आएगा ना, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस करना है, कर दिया 10 - 6 4 9 - 5 4 9 - 7 2 9 - 8 1 9 5 5 8 7। ठीक है भैया, आंसर आ गया। ट्रिक पकड़नी है आपने बस, ठीक है, मल्टीप्लाई तो कोई भी कर लेगा। बस ट्रिक लिखी, आंसर लिखा, समझ के हिसाब से आप बहुत बड़े हो, एक बारी देखने से ही पता लग गया, अगला टाइम घर पे लगाना भाई। ठीक है भैया, नेक्स्ट। कोई दिक्कत हो बोल देना सर, समझ में नहीं आई जरूर बोलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब 1399 का स्क्वायर करना है भाई, किसी ने प्रॉपर कर लिया, मना नहीं, आंसर तो मैच कर ही दिया होगा, लेकिन फिर समझदारी नहीं है, ध्यान देना। 1399 का स्क्वायर है, नियरेस्ट जीरो वाले नंबरों में ब्रेक करो, बायनोमियल बनाओ। 1399 को आप 1400 -1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, और a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला भी डाल सकते हो। a स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 आपको याद है, 2 जीरो 4 दो डबल आ जाएंगी स्क्वायर में, प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 की दोनों से मल्टीप्लाई करोगे 2800। तो आसान तो ये हुआ, इसमें से इसे ऐड कर देता हूँ 196, अलाइनमेंट का थोड़ा सा ध्यान देना, 2800 भी ऐड ही किया, सॉरी करना तो माइनस, चलो 196,000 1 ऐड कर लेते हैं, और इसमें से 2800 क्या करना है हमें माइनस, ये माइनस में कर लेता हूं, तो मेरे पास ये आ गया 1957201 डी पार्ट। टाइम बचाने की गेम हुई। हो गया, H 40 सामने देखो सर, इतनी बड़ी सारी कैलकुलेशन यार, इसके तो आप पहले ही दे दो, a स्क्वायर 399 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 104 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो फॉर्मूला लग गया सर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐड भी कर लो 501 का स्क्वायर। 501 का स्क्वायर में बहुत टाइम नहीं जाएगा, होने को हो जाएगा, लेकिन फिर खेल लो 500 + 1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2500 दो बारी प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करके ऐड कर लो आप। ठीक है जी, तो ये आंसर आ गया 2,51,001। ठीक है, 20%, दिक्कत 41 बहुतों की प्रॉब्लम होगा, मेरे ख्याल से हुआ ही नहीं होगा, हुआ ये आपने किसी ने भी नहीं पढ़ा, ये 11th में ओल्ड सिलेबस में, मतलब जो 10th मैथ छोड़ चुके हैं 10th के बाद वो कहेंगे हमको क्या पता, ओल्ड सिलेबस में होता था, 11th 12th मैथ्स वालों ने भी नहीं पढ़ा। बोलो भाई, कोई दिक्कत, बोलो भैया, बोलो। तो ये एक पैटर्न होता था सीक्वेंस एंड सीरीज में, स्पेशल सीक्वेंस होता था, छोड़ो वो तो किसी को भी नहीं पता।
पैटर्न की सीरीज है, मैथ्स में काफी इंपॉर्टेंट होती है कि एक एक नंबर नीचे डिनोमिनेटर में बढ़ते हुए लगातार काउंटिंग चल रही है और ऊपर 1 चल रहा है। इसको बहुत ध्यान से देखना, इस वाले नंबर को मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कहीं भी इस सीरीज से रिलेटेड से क्वेश्चन बना देता है। सर लिख सकते हो क्या? अरे चेक कर ले भाई, एलसीएम 1 into 2, 2 minus 1 1 सेम ही बनेगा। अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं सारे, बोलो। एलसीएम चेक कर लो, 2 into 3, 3 minus 2 1, बात तो यही है। तो अब तो आप शाने हो और अब आप मेरे को पूरा करा भी दोगे। बोलो अगले वाले को आप क्या लिख सकते हो? -1/4। सेम पैटर्न चलता जा रहा है, सीरीज ही है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो? 1/n माइनस, आखिरी वाला भी चेक कर लो, एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये n+1 माइनस n, n माइनस n कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सर इससे क्या फायदा हो गया? बिखर गई ये बात? नहीं बिखर गई है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले ब्रैकेट का पोस्ट नंबर अगले के प्री से कट हो रहा है, -1/2 + 1/2। ठीक है, सेकंड का पोस्ट नंबर थर्ड के प्री से कट रहा है, नहीं पैटर्न चलेगा। यानी इसका पोस्ट जो भी अगला होगा उसके प्री से कट जाएगा, और चलते चलते सारे कटेंगे, चेन बनेगी। और इसका प्री प्री इस सेकंड लास्ट वाले के पोस्ट से कट जाएगा, यानी यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा -1/n+1, दो ही टर्म बच गए। आपने एलसीएम ले लिया n+1 -1/n+1। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन यहाँ आके रुका n/n+1। वो बोल रहा है भाई इस चीज की वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी, 1 से छोटी। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। कोई भी एग्जांपल रिटन ट्रायल ले लो, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़े नंबर से डिवाइड करो, आंसर ऑलवेज क्या आता है? 1 से छोटा। ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल वैल्यू। ठीक है, बोल दिया है उसने नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर ही डालने हैं n की जगह। अगर आप पॉजिटिव नंबर ही डालोगे, n की जगह 1 डालो, 2 डालो, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, जैसे 2/3, तो 1 से छोटा ही आएगा आंसर। ठीक है सबको क्लियर है? मैं कह सकता हूँ ऐसे रफ लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर आपके समझने के लिए डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए तो डिवाइड करके आंसर 1 से स्मॉलर आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? बी पार्ट। कोई दिक्कत? कर दो फटाफट। एक मिनट सामने ध्यान देना, ये बात तो बहुत प्यारी बात है, किताबें इसका बहुत ध्यान नहीं रखती हैं, लेकिन एक बच्चे ने पूछा भैया ये मल्टीप्लाई का साइन है कि डेसिमल का साइन है, ये कैसे पता लगता है? क्योंकि मैं तो ये क्वेश्चन देख के ये सोच रहा था ये 1.2 होगा, मैं तो सोच भी नहीं पाया क्वेश्चन को। ठीक है, कभी डेसिमल के लिए होता है, कभी मल्टीप्लाई के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ किताबें इस चीज का हमेशा ध्यान नहीं रखती, लेकिन रूल क्या है? 2 नंबर के बॉटम में अगर ये डॉट लगाओ तो मल्टीप्लाई है, और 2 नंबर के बीच में ये डॉट लगाओ तो डेसिमल है। रूल ये है, लेकिन कई बार किताबें भी ध्यान नहीं देती इस बात का। ठीक है, कोई दिक्कत है? बहुत पुराना टीचर ये बात बता पाएगा आपको, नहीं तो बोलेगा कोई भी फील से करते हैं, फील नहीं होता, रूल होता है। हो गया? बोलो भैया। हाँ, नेक्स्ट। ये भी काफी बच्चों का अटका होगा जिन्होंने लगभग सारा असाइनमेंट ठीक ठाक सा कर लिया था। ठीक है भैया, तो ध्यान से सुन लेना। उसने बोला मैंने आपको कितनी बारी कहा, मैं अभी कितने आगे टॉपिक कराऊंगा, जैसे ही वो कोई डिवाइड का क्वेश्चन रहेगा ना, एक चीज को ए को बी से डिवाइड किया, मैं उसे डिवाइड फॉर्म में लिखूंगा छोटे बच्चे की तरह, तभी वो क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल है, तभी वो इजीली होगा। उसने बोला n को अगर हम 4 से डिवाइड करें, क्वेश्चन तो खा गया, बताया नहीं उसने, तो बोलता रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है भाई, चलो कुछ तो बताया। अब आपको लगता है क्वेश्चन दे देता, मान लो 2 दे देता तो n आ जाता है यार, 4 2 8 + 3 11। सर क्वेश्चन नहीं दिया तो n तो अब भी आ गया आपका। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलते रहना जरा। ठीक है सर, क्वेश्चन नहीं पता बच्चे आप मान लो, और आपने मान लिया तो बोलना अभी n यानी डिविडेंड निकालोगे तो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिविडेंड होता है, तो बोलो क्या आया? हमारा मन ये लिखने को तैयार नहीं होता क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है तो भी क्वेश्चन इजी से बनेगा जब उसने इतना ही दिया है। ठीक है, मैं आगे पढ़ दूं, पहले एक बार इसको हटा दो। ठीक है, क्योंकि आप एकदम से ऐसे नहीं सोच पाते ना क्या करना है, अभी तो क्वेश्चन ही पढ़ रहे हो। सर n को 4 से डिवाइड करे, क्वेश्चन बताने, रिमाइंडर बता दिया, चलो लिखा। फिर क्या कह रहे हैं? बोलता है अगर 2n को डिवाइड करें 4 से ही, तब रिमाइंडर क्या होगा? तो भाई जब तुम्हें n नहीं पता तो 2n भी नहीं पता, तो डिवाइड कहां से कर लोगे, रिमाइंडर कहां से बता दोगे? तो पहले n लाओ, और n आ चुका था, देखो भाई डिवीजन एल्गोरिथम, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही था n। तो 2n का मतलब क्या हुआ? डबल ऑफ n का मतलब है आपका 4q + 3, यानी 2n का मतलब आपका क्या आ रहा है? 8q + 6। ठीक है, यही है 2n। इसी को डिवाइड करना है 4 से। बच्चे कह रहे कर ही नहीं पाओगे तो नंबर ही कोई नहीं है, हो रहा है ना आराम से डिवाइड, क्या दिक्कत है?
4 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 क्यों आए? 2q से 8 क्यों चाहिए, ठीक है, हो गया, कट गया, 6 कैरी हो गया, ठीक है। 4 की किससे मल्टीप्लाई, नहीं 4 की टेबल में सर 6 नहीं आता, ठीक है, तो बोलो रिमाइंडर क्या आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम का एक और असाइनमेंट हमने पहले किया था, उसमें इसके साथ के 4-5 क्वेश्चन थे, इसमें तो एक ही है, बोलो दिक्कत, किसने अपने से ही निकाल लिया था, देख लो किसी ने नहीं निकाला। नेक्स्ट सामने देखिए ध्यान से, बोलता है 6 बैल है 3 सेकंड 6 सेकंड 9 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड 18 सेकंड के मल्टीपल पर रिंग करती है, ठीक है। पहली बारी 9 o'clock, 9 o'clock पहली बारी इकट्ठा रिंग कर गई है, 9:32 तक कितनी बारी इकट्ठा रिंग करेंगी, ठीक है। तो पहली बारी भैया कभी कितने भी टाइम पर वो रिंग कर गई है इकट्ठा, उसके बाद हमें ये देखना है इकट्ठा कितनी कितनी देर बाद रिंग करेगी, कंसेप्चुअल बोलो। तो इन सारे नंबरों का जो कॉमन मल्टीपल होगा वहां पे इकट्ठा रिंग करेंगी, और कॉमन मल्टीपल अगर मैं इनके मल्टीपल लिख दूं, इनके मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल बहुत सारे आते रहेंगे, ठीक है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढो, तो सबसे पहले इकट्ठा उतनी देर बाद बजेगी। मान लीजिए मैंने इन सबका अभी लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकाला और 180 सेकंड आ गया, यानी 100 सेकंड बाद 180 सेकंड बाद ये पहली बारी इकट्ठा रिंग करेगी, और 180 सेकंड को 60 से डिवाइड करो, कितने मिनट आए, 3, यानी हर 3-3 मिनट में इकट्ठा बजती रहेंगी। ये इतना क्लियर है सबको? और 9 से 9:32 तक लगभग लगभग कितने मिनट होते हैं, 32, और 3-3 मिनट में मान लो इकट्ठा बजती हो, तो 32 मिनट को 3-3 में बांटो, कितनी बारी आ गया आपका, 10। 11वीं बारी पूरा नहीं हो पाएगा कि 2 मिनट हुए, आखिरी जो बचा 3 मिनट पूरे नहीं हुए, तो कितनी बारी इकट्ठा रिंग करेंगी, आंसर यही है, ठीक है। सामने देखते रहना, एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो प्राइम फैक्टर डायरेक्ट देख सकते हो ना, मतलब लिखने की भी क्या जरूरत है, सर 3, इसमें 3 और 2 था, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उठा दे रहा हूँ, 2, सर इसमें एक 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, फोकस करना ध्यान से, ठीक है भैया, नहीं नहीं रुक जा भाई, 12 के पूरे पहले माइंड में करो, वैसे तो लिखने चाहिए मेरे को, लेकिन आप बड़े हो, 3 × 2 × 2, 3 4 12, 4 के भी करो, प्राइम करो, 3 2 2, एक 3 और एक 2 आ चुका है, एक 2 एक्स्ट्रा है, 3 5 3 आ चुका है, एक 5 एक्स्ट्रा है, 18 के होते हैं 3 3 2, 3 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 2 भी आ चुका है, ये कहानी क्लियर है। और ऐसे जिसको दिक्कत लग रही हो, आपकी पुरानी प्रैक्टिस आप थोड़ा भूल रहे हो, तो आप फैक्टर बना लो, लेकिन प्राइम बनाना, 3 × 4 मत लिख देना, 4 के 2 × 2 बना लो, और अब बस फर्स्ट के सारे, सेकंड के एक्स्ट्रा, थर्ड के एक्स्ट्रा सारे इकट्ठे कर लो, 3 6 9 9 4 36 5 180, 180 सेकंड है, मिनट बनाओगे 60 से डिवाइड करोगे, मिनट कितना आ जाएगा, 3 मिनट, 3 मिनट के इंटरवल में बेल रिंग कर रही है, 9 से 9 32 32 मिनट में 3-3 मिनट में बांटो, डिवाइड करो, कितनी बारी रिंग करेगी, ठीक है भैया, 2 मिनट बच गए, तो उसमें तो आखिरी 11वां रिंग तो आएगा नहीं, कहानी क्लियर होगी, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, मैं बोलता हूँ, बस आप एक चीज पूछनी है, इतने भी रुक जाओ, ठीक है ना, सब जानते हैं हम, सामने देखना, सामने देखना, एक बच्चा बहुत शान है, पुराना सुना हुआ है इसलिए कह पा रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, हमने ही बहुत बोला हुआ है, हम ही बोलकर आप हमें ही फंसा लोगे, ये कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है भैया, लेकिन सुनते रहना। एक क्वेश्चन होता है कितनी बारी इकट्ठा रिंग करी, एक होता है पहली बारी के बाद कितनी बारी इकट्ठा रिंग करी, दोनों अलग क्वेश्चन है, ध्यान देना, पहली बारी कब रिंग करी थी, और उसके बाद आगे है 32 मिनट, 9 के आगे है 32 मिनट, अगर 9 को 0 टाइम मान लो तो आगे 32 मिनट है, और 32 को 3-3 बारी बांटा तो 10 तो आ गया, और एक पहली बारी भी रिंग हुई होगी, तो एक्चुअली टोटल रिंग तो कितने हैं, 11, लेकिन उसने पूछा नहीं है, पढ़ो ना, अगर टोटल रिंग पूछता तो आंसर 11 था, लेकिन ध्यान से पढ़ो, इफ ऑल बेल रैंग टुगेदर एट 9 o'clock, सारी पहली बारी 9 o'clock रिंग करी थी, फॉर हाउ मेनी मोर, फॉर हाउ मेनी, मतलब उसको तो छोड़ दिया उसने, होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा बारी कितनी और रिंग करेगी, 9:32 तक, एक होता है ये वर्ड नहीं आता, बस अभी क्वेश्चन गलत भी हो जाता, कितनी बारी रिंग करी 9 से 9:32 तक, तो हमने तो 9 के बाद वाले 32 मिनट लिए और उसमें 10 बारी, तो 9 बजे पहली बारी भी तो एक बारी रिंग हुई होगी, तब मैं 11 मार्क करता, ये बात क्लियर है भैया, कोई कंफ्यूजन, तो लेकिन बच्चे ने पूछा जबरदस्त, क्योंकि वैसा आ जाए तो गलती हो जाए, मोर है तो 10,
फिर इसका मतलब तो यही ना 9 से 932 मतलब टोटल रिंग ही पूछ रहा है, पहली बारी वाला भी इंक्लूड करना ही है। ठीक है भैया, बढ़िया, गुड। हाँ 10 +1 कोई दिक्कत हो गया। नेक्स्ट यूनिट डिजिट के लिए मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, किसी की पहली क्लास छुट्टी हुई हो तो भैया वीडियो से ही करेगा वो, क्योंकि हमें बैच को रोक नहीं सकता किसी भी हालत में। 3 की पावर 33 सबको याद होगा, 3 की पावर 4 के मल्टीपल पर यूनिट डिजिट 1 देती है, तो 3 के पावर 4 के मल्टीपल पर आप इसे ब्रेक कर लो। सर 4 की टेबल में तो 33 आता ही नहीं है, नियरेस्ट पहुंच जाओ, 4 8 का 32, 32 टाइम्स तो आपने लिख लिया, लिखना 33 टाइम है, एक बार ही बच गया बाजू लिख लो एडजस्टमेंट। और सबको पता है 3 की पावर 4 क्या होता है, 81, 81 का यूनिट डिजिट क्या होता है 1, और 1 को जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई कर लो यूनिट डिजिट 1, और इनटू 3 की पावर 1 में तो यूनिट डिजिट 3 रहेगा, तो मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट क्या आएगा। कोई दिक्कत, सामने देखो बोल रहा है यूनिट डिजिट बताना, आप सबको पता है यूनिट डिजिट यूनिट से ही बनता है, तो बाकी डिजिट तो आप माइंड से निकाल ही दो। ठीक है, 4 की पावर 37, 7 की पावर 24। एक बारी रूल जल्दी से बोल देते हैं, 0 को जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट 0 होता है, 1 को जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई करो 1, 5 को जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई करो 5, 6 को जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई करो 6। ये 4 तो गोल्डन नंबर हो गए। इसके अलावा 10 डिजिट होते हैं, 10 में से 4 हटा दो, बच गए 6। उन 6 में से 3 इवन है, 3 ऑड है। जो इवन है वो क्या क्या है, 2, 4 और 8। 2, 4, 8 पावर 4 के मल्टीपल पर यूनिट डिजिट हमेशा 6 देगा। इसके अलावा जो ऑड डिजिट बच गए वो क्या है, 3, 7, 9। ये हमेशा पावर 4 के मल्टीपल पर यूनिट डिजिट क्या देगा। किस किस को ऐसे याद है, सर मेरे को याद हो चुका, बिल्कुल बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अभी ध्यान देना, तो 4 की पावर तो 4 के मल्टीपल पर यूनिट डिजिट 6 देता है ना, 4 के मल्टीपल में ब्रेक करते हैं। सर 4 की टेबल में 37 आता ही नहीं है, 4 9 तो 36, 36 बारी 36 टाइम लिख लिया, एक बारी बच गया, वैल्यू कर दो। ठीक है सर, 7 की पावर 4 के मल्टीपल पे यूनिट डिजिट 1 देती है, तो ये तो 4 के मल्टीपल में ब्रेक ही हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ 4 की पावर 4 256 होता है, 256 का यूनिट डिजिट 6 होता है, और 6 को जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई कर लो यूनिट डिजिट 6 ही आता है, तो 6, ये तो 4 रहेगा। और 7 की पावर 4 2401 होता है, यूनिट डिजिट 1 होता है, और 1 को जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई कर लो यूनिट डिजिट 1 ही होता है। 6 4 से 24, यूनिट डिजिट क्या आएगा। हो गया। सुन जरूर लेना शुरू की क्लास डबल ट्रिपल स्पीड करके ना, जो तुम्हें बहुत कुछ तो पता होगा तो आगे कर लिया, और जो खास खास बातें नोट्स बना लिए तो अपने आप। ये काम खत्म, सेकंड टॉपिक लिखो, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉब्लम ऑन एजेस। एज वाली वर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम, एज एज। अपने आप से कुछ मत शुरू कर लेना, 2 मिनट मेरे को सुन लेना, उसके बाद जरूरत तो तुम्हें आखिरी तक मेरी रहेगी। स्पेयर शीट वापस कर देना। हो गया भाई, जल्दी करो ना यार, इतनी बातें क्यों कर रहे हो। हो गया, कितने बच्चे, 4।
देखिए, दो तरीके मटेरियल से हम लगभग आपको पूरा जनरल तैयार करा रहे हैं। एक तरह का मटेरियल है बहुत सब्जेक्टिव बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे और फिर लेवल एडवांस होते होते एडवांस पूरा जो चाहिए हमें वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत लगेगी, 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन। एक और तरीका है किसी टॉपिक को कराने का जब टाइम कम होता है, 20-30 क्वेश्चन, लेकिन ये सीधा एडवांस लेवल से शुरू होंगे। एडवांस लेवल वाला आप लोगों को तकलीफ दे देगा। कुछ टॉपिक मैंने बेसिक वाले रखे और कुछ एडवांस वाले, ठीक है, टॉपिक के हिसाब से। खैर छोड़ो, इसका आपको क्या करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, अटेम्प्ट ही मत मारना। इस पूरा टॉपिक में दो चीजें खेलनी है आपको, एक लैंग्वेज एक ट्रिक। या तो आप फंसोगे, मतलब जितनी मैथ्स आती है बहुत क्वेश्चन आप कर लोगे, मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कोई अटक रहा है, यही एग्जाम में आएगा। क्यों अटक रहा है? लैंग्वेज, आप उस लैंग्वेज को हैंडल नहीं कर पाओगे चाहे आप जितने मर्जी पढ़े, ठीक है। दूसरा, आप ट्रिक नहीं जानते इसलिए आप बहुत लंबा करोगे, ठीक है, सभी क्वेश्चनों को। तो पहले बात ट्रिक की करते हैं, लैंग्वेज तो प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। सर किस ट्रिक की बात कर रहे हो, किस तरह का टॉपिक है वो बताइए, है ना। एज वाला टॉपिक हमने शुरू किया, मैंने कहा 10th क्लास में प्रॉब्लम बहुत की हुई है आपने। मैंने कहा 5 साल पहले, थोड़ा रफ सा लिखो, 5 साल पहले फादर सन की एज का डबल था, और आफ्टर 10 ईयर मान लो ट्रिपल कर लेते हैं, आफ्टर 10 ईयर फादर सन की एज का डबल हो जाएगा। मैंने बोला प्रेजेंट एज बता दो, ठीक है। तो अगर इसे हमें 10th वाले बच्चे को कराना हो तो हम उसे कहते हैं बेटा फादर सन दोनों की एज नहीं पता, पूछी कौन सी है, हमेशा पढ़ा है जो पूछा अज्यूम कर लो, पूछी तो प्रेजेंट एज है सर। तो प्रेजेंट में फादर की एज एक्स बोल दी और सन की, और यही छोटा सा झंझट हो गया बस कि कितने वेरिएबल लेने पड़ गए। तो इक्वेशन दो बनेगी, सॉल्व का आंसर आएगा, ठीक है। पूछी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को तो रिलेट नहीं किया ना कि प्रेजेंट में डबल है ट्रिपल है। मान लो प्रेजेंट में फादर डबल होता तो सन की प्रेजेंट एज एक्स है और फादर डबल होता तो 2x हो जाता, और वन वेरिएबल से ही दोनों मान लो तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर तो हो ही जाएगा, बेकार क्वेश्चन बन गए सारे, ठीक है ना। लेकिन वो प्रेजेंट पूछ रहा आपने एक्स वाई, भाई कहने में तो यही सीखा आपने, तो आपके तो हाथ यही चलेंगे सर। प्रेजेंट एज एक्स और वाई मान ली, अब ना उसने इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि एक्स वाई चाहिए हमें, दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 5 साल पहले फादर की एज ट्रिपल थी, तो आप 5 साल पहले फादर की एज करते हो, सन की एज करते हो, और 5 साल पहले फादर ट्रिपल था तो सन को भी ट्रिपल कर देते हो, 3 से मल्टीप्लाई तो इक्वल हो जाता है। फिर 10 साल बाद फादर डबल हो जाएगा, तो आप 10 में ऐसे करते थे, 10 साल बाद दोनों की एज निकाल ली, और फादर डबल हो जाएगा तो सन को भी डबल कर देते थे, दोनों क्या हो जाते थे। फिर ब्रैकेट खोल के स्टैंडर्ड फॉर्म बना के एलिमिनेशन मेथड फॉर एक्स आ गया, ये तो 10th वाला मेथड है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सर अभी क्या जल्दी क्या कर सकते हैं, मैंने कुछ बताया नहीं है, किसको दिख रहा है सर हो रहा है, बहुत आराम से होगा। वन वेरिएबल इक्वेशन जहां से शुरू करेगा हम भी वहीं से शुरू करेंगे। हम प्रेजेंट पूछा, प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रहे, उसने बोला 5 साल पहले, लिखने का तरीका ऐसे ही रखना, 5 साल पहले फादर सन की एज का थ्राइस है, तो 5 साल पहले तो वन वेरिएबल से रिलेट कर सकते हो कि सन की एक्स है तो फादर की कितनी है, सिंपल। तो प्रेजेंट पहले प्रेजेंट में जरूर आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये 5 साल पहले की एज है तो प्रेजेंट आने में आप 5 साल आगे आए, तो यानी ये 5 बढ़ जाएगा 3x + 5, और ये भी 5 बढ़ जाएगा x + 5। बोल रहा 10 साल बाद फादर डबल हो जाएगा, अब इससे प्रेजेंट से 10 साल आगे निकल जाओ, तो 10 साल आगे निकल गए, 10 साल आगे, तो इन दोनों की एज 10 और बढ़ जाएगी, यानी 3x + 15 और x प्लस, ठीक है। और 10 साल बाद फादर सन की एज का क्या था, 10 साल बाद फादर सन की एज का क्या था, डबल, ठीक है। एक छोटा सा नोट मेरा ये जाएगा, लगभग सभी क्वेश्चनों में लैंग्वेज हैंडल करनी तो सीखोगे। वन वेरिएबल इक्वेशन माइंड में भी सॉल्व हो जाती है, 3x - 2x x, 30 - 15 15 x 15 आ गया। फिर जो सी एज पूछी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब निकल जाएंगे, बात क्लियर है। ट्रिक लिखने जैसी नहीं है, प्रैक्टिस में 2-4 क्वेश्चन करते करते ऐसी पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। और शुरू के क्वेश्चन तो सिर्फ लैंग्वेज हैंडल करा रहा है वो 7 8 10, ये सब्जेक्टिव वाला असाइनमेंट ही है, ठीक है भैया। इसमें डिटेल चल रहे हैं हम, थोड़ा सा ध्यान देना। कोई भी किताब उठाओ सीयूटी प्रिपरेशन के लिए पूरे इंडिया में जितनी है, आपको एज के 10 15 20 क्वेश्चन मिलेंगे, हम बहुत ज्यादा करने जा रहे हैं, ध्यान से देखते रहना। तो सचिन इज यंगर राहुल बाय 4 ईयर, सचिन राहुल से 4 ईयर यंगर है, ठीक है ना। तो सचिन यंगर है, इसको x बोल देते हैं, तो राहुल की एज कितनी हो जाएगी, x + 4। इफ देयर एजेस आर इन रिस्पेक्टिव रेशियो 7:9, ठीक है। मैं एक घोटाला करता हूँ, किसी को पकड़ में आ जाए बोल देना, रेशियो भैया प्रेजेंट एज की रेशियो दी, कोई खास बात थोड़ी है, रेशियो तो डिवाइड करके आ ही जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, जो पूछेगा हो जाएगा, दिक्कत किसी को तो एड्रेस कर दो,
क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सामने देखो ध्यान से। एक तो ना लैंग्वेज के ऑर्डर उल्टे पुल्टे हमें करने नहीं चाहिए। जैसे वो पहले सचिन कह रहा था, तो आपको पहले यार सचिन की एज लिख देते, ठीक है ना, और बाद में राहुल कह रहा था, बाद में राहुल की लिख देते, उल्टा करा क्यों? और मान लो कर लिया, कोई बात नहीं। तो बड़े और छोटे की एज की रेशियो, बड़ा अपॉन छोटा ही नंबर तो आएगा। तो रेशियो करिए डिवाइड में, और किसके इक्वल लिखी? 7:9, छोटा अपन बड़ा। तो बड़े और छोटे की रेशियो छोटा अपन बड़ा कैसे हो सकती है? तो उसको पलटना पड़ेगा। सर बैठी क्यों नहीं? क्योंकि हमने लैंग्वेज के ऑर्डर ही पलट दिया। उसने पहले सचिन की बात की थी, हमने पहले राहुल की लिख दी। ये कहानी क्लियर हो रही है? तो मैं एक बार दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ, बात समझाने के लिए मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा था कि मान लो वो उल्टा भी कह देते तो भी कोई बात नहीं, उसमें 7:9 रेशियो दी है ना, तो छोटे को ऊपर रखो, बड़े को नीचे रखो, जब तो ठीक रेशियो बैठी। ठीक है भैया, दोबारा आ जाना। सचिन जो है राहुल से 4 ईयर यंगर है, तो राहुल की एज x है, तो सचिन 4 साल छोटा है, यानी ऐसे भी लिख सकता हूँ x-4, या ऐसे भी लिख सकता हूँ ये x है, तो ये x+4। ठीक है भैया, आप दोनों की एज की रेशियो अभी भी ध्यान देना है। प्रेजेंट एज की रेशियो दी हुई है 7:9, छोटा अपन बड़ा, तो छोटा अपन बड़ा ही होनी चाहिए। अगर वो 9:7 दे देता तो मैं पलट के 7:9 इक्वेट करता हूँ, अब सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट करें, ध्यान से फोकस करो। ये क्या आएगा? 9x, ये क्या आएगा? 7x, 9x - 7x क्या आएगा? सिंपल। ये क्या आएगा? -36। उधर जाके क्या होगा? x कितना आया? 18। सचिन की प्रेजेंट एज पूछी है, ठीक है, बोलो क्या आई? 18 - 4 यानी क्या आई? कौन सा ऑप्शन आ गया? फटाफट फटाफट करते रहना, हाथ चलाना शुरू करो तेज तेज। जो ना हो पा रहा है, जहां दिक्कत लगे बोलते रहिए, अदरवाइज स्पीड मेंटेन रखिए। भव्या, बाद में आप ऑफिस नंबर में मैसेज दे देना भैया को, शिव भैया को, कि आपको सारे असाइनमेंट चाहिए, और उनको बोल देना भैया एडवांस में दे दिया करो। ओके सर। रहता है तो ठीक रहता है ना, नहीं तो आप अभी मेरी स्पीड पे चलोगे। सामने ध्यान दो, प्रेजेंट एज पी और क्यू की रेशियो सभी छोड़ दो। पी और क्यू की लिखने का तरीका ऐसे रखना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कि प्रेजेंट एज की रेशियो 6:7 है। सबको पता है रेशियो बनाने में आप हाईएस्ट कॉमन नंबर कट कर देते हो, वो पता नहीं क्या कट हुआ होगा, एक्स हाईएस्ट कॉमन बोलो, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, प्रेजेंट एज अजीम हो गई, पहले की 6x दूसरे की 7x। फिर उसने बोला इफ q इज 4 ईयर ओल्डर देन p, q p से 4 साल बड़ा है, तो इक्वेशन बना लो भैया, ये p का एज है, ये q का है, ये 4 साल बड़ा है, तो इधर भी 4 ऐड कर दो, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। फिर वो बोलता है भैया 4 साल बाद दोनों की एज की रेशियो बता दो, प्रेजेंट एज निकालो, तो 4 साल बाद क्या आएगी? डिवाइड करके रेशियो आएगी। प्रेजेंट एज निकालने के लिए x चाहिए, x कितना आ गया आपका? 4, x4 आ गया, तो ये एज क्या हो जाएगी? 24, ये एज क्या हो जाएगी? 28। रेशियो कौन सी पूछी है? 4 साल बाद की, तो 24 + 4 28, 28 + 4 32। रेशियो डिवाइड करोगे रेशियो क्या आ गई? 7:8। आंसर क्या आ गया? ई पार्ट। कोई दिक्कत है तो बोलते रहना। दोबारा एक सेकंड, ठीक है, बच्चा कह रहा है नहीं आया, दोबारा ध्यान से देख लो, कि नहीं बस प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस का थोड़ा सा ध्यान दे लेना, उसमें गड़बड़ ना हो जाए, है तो बेकार ही बात। 2 पर्सन की एज की रेशियो 6:7 है, प्रेजेंट एज बोला हुआ उसने, तो प्रेजेंट एज का रेशियो 6:7 है, रेशियो में हाईएस्ट कॉमन नंबर कटा होगा, पता नहीं क्या कटा होगा, x बोलते वापस डाल दिया, पहले की x एज 6x और दूसरे की क्या हो गई? 7x। फिर उसने बोला q p से 4 साल बड़ा है, कोई भी दो चीज भारी है कम है तो इक्वेशन तो बना ही सकते हैं ना, q 7x p 6x, ये 4 साल बड़ा है तो करो इक्वल, ये 4 साल बड़ा है 7x, तो 6x में 4 बार जोड़ दो, हो गया इक्वल। इससे x तो आ ही जाएगा, x आ जाएगा तो प्रेजेंट एज तो आ ही जाएगी। अब इसलिए क्या पूछिए बाद में देखते हैं, पहले x निकाल लेते हैं। 7x - 6x x = 4, x4 पुट करो, 6 4 24, 7 4 28, आ गई प्रेजेंट एज। बोलता है 4 साल बाद की एज की रेशियो बताओ, तो प्रेजेंट ये तो यहाँ से 4 साल आगे 24 + 4 ये 28 साल का हो जाएगा, 28 + 4 32 साल का हो जाएगा, डिवाइड करो रेशियो आ जाएगी, काट पीटिए 7:8। कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आया है, डाटा इनएडिक्वेट जब हम निकाल ना पाए, निकला तो है, बस इनमें से कहीं मैच नहीं हुआ। कोई दिक्कत?
नेक्स्ट, थोड़ा आप स्पीड बढ़ाओ, मेरी तेज होगी और आपकी थोड़ा स्लो स्लो चलोगे, मजा नहीं आएगा ना। आप एक्स्ट्रा स्पीड पे रहो, सामने देखो, सभी सामने देखो। और मैं एक बार ही शुरू हो जाऊं तो इधर उधर ध्यान मत देना, नहीं तो छूट जाएगा क्वेश्चन आपसे। बोलते हैं पी और क्यू की प्रेजेंट एज की रेशियो 5:7 है। रेशियो में हाईएस्ट कॉमन नंबर कट होता है, पता नहीं क्या कटा होगा, एक्स बोल के वापस डाल दिया, प्रेजेंट एज अज्यूम हो गई। बोलता है डिफरेंस बिटवीन क्यू प्रेजेंट एज एंड पीज एज आफ्टर 6 ईयर इज 2। बहुत ध्यान से लैंग्वेज ऑर्डर पर ध्यान देना। क्यू की प्रेजेंट एज पता है और पी की 6 साल बाद की एज। प्रेजेंट एज तो यहां पता थी, 6 साल बाद पी 6 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा। तो क्यू की प्रेजेंट एज 7x, पी की 6 साल बाद की एज 5x + 6। इन दोनों एज का डिफरेंस, वो डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है 2, बल्कि इक्वेशन में x तो आ ही जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है, टोटल ऑफ पी एंड क्यू प्रेजेंट एज का टोटल, वो तो x से आना है। ठीक है, तो एक बार डायरेक्ट कर दो ना, या चलो ब्रैकेट खोलते हैं, 7x - 5x - 6 = 2। ये क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल, शिफ्ट करोगे 8, x क्या आ जाएगा 4, x 4 आ गया, तो ये 5 4 से ये वाली एज 20 हो जाएगी, 7 4 से 28 हो जाएगी, और टोटल कितना आ जाएगा इक्वल 48 दिख रहा है, 46 दिख रहा है, 48 है ए पार्ट। दिक्कत है तो बोलना। किसी और को भी दिक्कत है भैया साथ रख, देखो जबरदस्ती नहीं करना, मैं ये सोच के करा रहा हूँ स्पीड पकड़ेगी बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी दिक्कत बन सकती है लैंग्वेज की वजह से ना, तो दोबारा फोकस करो, एक 30 सेकंड और लगने हैं मुश्किल से, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। पी और क्यू की प्रेजेंट एज की रेशियो 5:7 है, तो प्रेजेंट पी और क्यू की एज रेशियो 5:7 है, रेशियो में हाईएस्ट कॉमन नंबर डिवाइड करके काटा जाता है, तो काटने के बाद 5:7 है, तो मेरे को तो एज नहीं पता, हाईएस्ट कॉमन कटा होगा वो x बोल के मैंने दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया, तो एज अज्यूम हो गई 5x 7x। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब उसने क्या बोला, इफ द डिफरेंस बिटवीन, अब इस लैंग्वेज को छोड़ते हैं, मैं कभी बोल रहा हूं डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो इसका मतलब है a - b, और डिफरेंस बिटवीन b - a, तो इसका मतलब है b - a। लैंग्वेज ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है। तो अब उसने क्या बोला, p की q की प्रेजेंट एज और p की 6 साल बाद की एज का डिफरेंस 2 है, तो जिन भी दो एज का डिफरेंस 2 है उन दोनों एज को लिखो, बीच में माइनस डालो, इक्वल टू लिखो। तो q की प्रेजेंट एज वो तो हमने मानी हुई है, अज्यूम है 7x, और p की प्रेजेंट नहीं 6 साल आगे, तो 6 साल आगे तो 6 बढ़ जाएगा, 5x + 6। q की प्रेजेंट एज 7x, p की 6 साल बाद की एज आगे दोनों का डिफरेंस, और माइनस आ रहा है, माइनस के बाद ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन भी चेंज हो रहा है। डिफरेंस किसके इक्वल है, इक्वेशन मिल गई, इससे x तो आ ही जाएगा, ब्रैकेट खोल लिया, 7x - 5x - 6 = 2, शिफ्ट मार के x आ गया, नॉर्मल है, x आ गया। पूछा क्या उसने, p और q की प्रेजेंट एज ये है, p और q की x आ चुका है, पुट कर दो, 4 आया है, 5 4 से 20, 7 4 से 28, p और q की प्रेजेंट एज का टोटल पूछ रहा है, टोटल मार दो, 20 + 28 48, ऑप्शन मिल गई है। कोई दिक्कत है तो कहते रहना, जबरदस्ती नहीं करना भैया। देखिए हम 50 टॉपिक करें कोई जरूरी नहीं हम 30 करें, लेकिन अच्छे करें। हम 1000 क्वेश्चन करें कोई जरूरी नहीं हम 400 ही कर लें, लेकिन आने चाहिए, रिजल्ट तो तभी बनेगा ना सभी का। तो क्वालिटी की तो बहुत जरूरत है, समझ में नहीं आए जबरदस्ती मत जाने देना, ठीक है भैया। और समझ में आ रहा है तो 1-1% बढ़ाते चलो सर, और स्पीड से और स्पीड से, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है हमने। नेक्स्ट, कोई कर रहा है तो बोल दो, तेज हाथ चलाना लेकिन भाई। जो बच्चे कर चुके हैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, मैंने कहा था एक टारगेट तुम्हारे लिए लैंग्वेज है, क्वेश्चन करना खास नहीं है अभी फिलहाल, 20 क्वेश्चन तक क्वेश्चन करना खास नहीं है, ठीक है। आखिरी के 4-5 में तुम सबका दिमाग हिल जाएगा, जितना मर्जी दिमाग लगा लेना, ठीक है, तब आएगा असली मजा तो, लेकिन अभी भी तुम अटका दोगे कोई कोई क्वेश्चन। सामने देखो, अरुण और दीपक की प्रेजेंट एज का रेशियो 4:3 है, अरुण और दीपक की प्रेजेंट एज का रेशियो 4:3 है, 4x 3x अज्यूम हो गई। आफ्टर 6 ईयर अरुण एज विल बी 26, 6 साल बाद, तो प्रेजेंट से 6 साल आगे आ गए, अरुण का प्रेजेंट एज 4x था, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा 4x। तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, बोलता है 6 साल बाद ये जो भी अरुण का एज है ना, एक्चुअली ये 26 है, एक्चुअली ये 26 है, इससे x आ जाएगा, तो इससे x हमने निकाल लिया, 4x = 26 - 6 20, x = 4 5 से 20, x = 5। पूछा गया है व्हाट इज द एज ऑफ दीपक, तो बेसिक है ना,
ये तो आप छठी में भी कर लेते अपने आप से, इसके लिए जरूरत कहाँ थी। तो शुरू के 15 क्वेश्चन ऐसे रखेगा कि आप ना टॉपिक से अच्छे से नोन हो जाओगे कि ये बेकार है तो हम सब कर लेते थे, फिर आपको लेवल के क्वेश्चन में लाके फंसा देगा। ठीक है, ये असाइनमेंट ऐसे चलेगा। x इक्वल 5, दीपक की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो 3 into 5 कितना आ गया, 15 गया। कोई दिक्कत? एडवांटेज रखो, सारे एडवांटेज रखो, ये करके फटाफट से अगले वाले पे भाग जाओ, स्पीड बना के रखो। आज मैंने कहा था कि 6:30 शायद मैं क्लास लूंगा, लेकिन वो आज तो नहीं हो पाएगी। आज 6:30 वाली नहीं हो पाएगी, मे भी शायद कल हो, तो मैं कल ही कंफर्म करूंगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट। सामने देखो, रोक दो। x और y की प्रेजेंट एज की रेशियो 5:6 है, यानी x का एज 5x, y का 6x। 7 year hence this ratio will become 6:7। 7 साल बाद इनकी एज की रेशियो 6:7 है, तो 7 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 5x + 7, इसकी एज हो जाएगी 6x + 7। और 7 साल बाद इनकी एज की रेशियो, एज को डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगी। ठीक है, छोटा अपन बड़ा तो वैसे ही मिलनी चाहिए, छोटा अपन बड़ा वही है 6:7। इससे x आ जाना है, अभी शिफ्ट करते हैं। x की प्रेजेंट एज पूछ रहा, x डाल दोगे आ जाएगा। किसी को दिक्कत है? कर दो फटाफट। 7 5 35x, 7 7 49, 6 6 36x, 6 7 42। 36 - 35x, 49 - 42 7, x 7 आ गया। x की प्रेजेंट एज पूछ रहा था वो मेरे से, x की प्रेजेंट एज 5x 5 × 7, आंसर आ गया 35, ऑप्शन आ गई ए पार्ट। पक्का कर सकते हैं, 1 मिनट रुके रहना। एज इन ईयर्स, तो ईयर्स में तो आ रही है, अभी दिया नहीं ना, तो नहीं दिया हो तो फिर ईयर्स में ही माना जाता है। 1 मिनट रुक जाना, सारे बच्चे देख लेना भैया। देखो हमारे वाले तो 10वीं में ही तेज हो जाते हैं, अभी 10वीं को पढ़ा रहा हूँ तो उनको ठीक करते हैं। 11वीं में आके हमारी वाली भीड़ बैठी होती है, 2-4 नए बैठे होते हैं, हंस रहे होते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। एक बच्चे ने हमसे बात की है, बहुत समझदार बच्चा है, ऐसा तो मेरे को फील है। बोल रहा है a/b मान लो 1/2 है, और मैं आपसे ए पूछ रहा हूँ, तो आप ए को क्या कह सकते हो? 1 कह सकते हो। और बी को क्या कह सकते हो? कह सकते हो। किस किस को पता है ये बात, वो बता देना। हम ए को 1 कह सकते हैं और बी को 2 कह सकते हैं, किसी एक को भी पता हो तो जान निकाल दो ना उसकी। डर मत जाना भाई, जो पता है वो तो उस पर तो फाइट मारना होता है। सर क्या मजाक कर रहे हो? न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल होना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरे भैया। मान लो a 10 और b 20 है, और आपसे हमने a और b की रेशियो पूछी, तो रेशियो में आपने डिवाइड करा, हाईएस्ट कॉमन नंबर कट कर दिया। अब आप यहाँ इस स्टेप पे आ गए, और हमने ये वाले स्टेप आपके छुपा लिए, दिखाए नहीं। अब हमने कहा बताओ ये क्या था, आप बोलोगे 1 था या 10 था? 1 था या 10 था? 10 था ना, हाईएस्ट कॉमन नंबर कट गया, और तुम्हें ये भी नहीं पता, ये तो दिख ही नहीं रहा क्या कटा होगा। तो इसलिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के इक्वल और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं रखते। पिछले 3 साल आपको किसी ने ठीक ही पढ़ाया होगा कि ए जब रेशियो दी हो तो ए को 1 नहीं 1 के बोला जाता है, कुछ हाईएस्ट कॉमन कटा है, या 1x बोला जाता है, जैसा हम बोल भी रहे हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल कभी भी नहीं रख सकते ऐसे जब रेशियो हो। तो कहानी क्लियर हो गई क्यों? ठीक है, फटाफट करो। दिक्कत है तो बोल दो, उसमें घबराने की इतनी बात नहीं है। नहीं, वो छोड़ो, करा है कि नहीं करा, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते तो कैसे कर दिया? ठीक है ना, अब ये थोड़ा ही होता है। देख देख ध्यान से, मान ले तू मेरे को फीस देगा, सुनता रहा ध्यान से। ठीक है, और इसने मेरे को फीस मात्र 20,000 रुपए, 18,000 रुपए, 12,000 रुपए, 16, जो भी कहेंगे ये वो देगा तू मेरे को है। मैंने कहा देनी तो तूने 20,000 ही है, तू आज मेरे को 2 करोड़ रुपए दे जा, अगले जन्म में 20,000 काट के मैं बचे हुए वापस कर दूंगा। मिलेंगे तो मेरे को उतने ही, बचे हुए मैं अगले जन्म में दूंगा तेरे को। बोल दे, बात तो वही है। बात वही होने से काम थोड़ी चलता है। लड़का सामने के सामने बोल के जाएगा अगला जन्म किसने देखा सर। ठीक है, ये थोड़ा ही है कि गलत करके सेम नंबर आ जाए तो हमारी गलत बात ठीक हो जाएगी, ये थोड़ी होता है। तुम्हारे पास है, हाथ में है तुम्हारे कंट्रोल भाई।
हो गया? वैसे तो 1 मिनट और देख लेते हैं, ठीक है, टाइम लगाने नहीं चाहते भाई, एक बार ही और आ जा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के इक्वल करके आंसर निकालोगे, निकालो। 5x + 7 = 6, तो 6 - 7 इज -1। बात क्लियर है ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, आगे बोलो। 6x भी नहीं रख सकते भाई, आप बोल नहीं रहे, आप ढंग से बोलो तो सर मेरे को तो पता है ना इसमें आईएस कॉमन कटा होगा, तो मैंने तो वो x बोल के वापस डाला है ना, जैसे आपने 6x डाला, तो भाई हाईएस्ट कॉमन कटा होगा, लेकिन यही वाला कटा होगा, ये क्या पता। तो 6x नहीं बोल सकते, बोलना था तो 6k बोलते। फिर 6k बोलने में एक 2 वेरिएबल ये थी, एक 2 वेरिएबल ये थी, वो आपस में सॉल्व करके फिर परफेक्ट हो जाता कंसेप्ट। नहीं तो कोई और क्वेश्चन बिगड़ जाएगा तुम्हारे, मतलब सारे बिगड़ जाएंगे, ये तो तुक्के पे बैठ गया। नेक्स्ट, सामने देखते रहो। हाँ जी, एक बच्चा पूछ रहा था ये वाली ऑप्शन का क्या काम है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, देख लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन रेशियो 5:4। कोई पेन नहीं चलाएगा, सभी ध्यान दीजिए। समीर और आनंद की प्रेजेंट एज की रेशियो 5:4 है, तो रेशियो तो डिवाइड में दिया है ना, समीर अपॉन आनंद इक्वल 5/4, तो समीर को 5 तो बोल नहीं सकते। हाईएस्ट कॉमन कटा होगा x बोलते हुए दे दिया, दोनों की एज अजीम हो गई है 5x 4x। बोलते हैं 3 साल बाद, तो 3 साल बाद दोनों 3 बढ़ जाएंगे, एज आ जाएगी 5x + 3 4x + 3। 3 साल बाद दोनों के एज का रेशियो 11/9 है, और आनंद की प्रेजेंट एज पूछी है, तो नॉर्मल में x आ ही जाएगा अभी शिफ्ट करके, ठीक है ना भैया। और मैं कर भी, वैसे तो वो कर नहीं सकता जो आपने बोला था, मैं अभी 10 क्वेश्चन तक आपको ठोकता रहूंगा, ठीक है, बार बार सुनते रहना। वैसे तो मैं वो कर नहीं सकता न्यूमरेटर के इक्वल, लेकिन मैं कर भी सकता हूँ, तो क्यों करूंगा भाई, ये शिफ्ट होके वन वेरिएबल आराम से सॉल्व हो रही है, इसमें टाइम जा ही कहाँ रहा है। 5 9 45, 11 4 44, 45x - 44x, x 11 3 33, 9 4 36, ठीक है, और फिर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, पूरा ही कर देते हैं, करो भाई फटाफट करो आगे आंसर। ये 3 है, चलो आंसर आ गया मेरे पास, ये x = 6, और x6 आ गया। पूछा गया उसने मेरे से आनंद की प्रेजेंट एज पूछी है, आनंद की प्रेजेंट एज 4x थी, 4 × 6 24 आ गई है, तो